नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे सिलेबस में ऋग्वेद संहिता के कुछ भाष्य लगे हुए हैं। तो उन भाष्यों को आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिनमें से सबसे पहला हमारा जो भाष्य है वह ऋग्वेद संहिता के पहले अध्याय के पहले मंडल का पहला सूक्त है, जिसको अग्नि सूक्त भी कहा जाता है। अब इस अग्नि सूक्त के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। और हमको पढ़ना तो इसमें सायण भाष्य है, लेकिन सायण भाष्य इतने सारे हमको पढ़ने हैं, पूरे सूक्त बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। तो यदि हम भाष्य पढ़ने बैठेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको मंत्र परक अर्थ बता करके आगे बढ़ाता चलूँगा, तो जिससे हमारा समय भी कम खर्च होगा और हमारे पास समय भी बहुत कम है, परीक्षा भी बहुत पास आ गई है। तो इसलिए यदि हम भाष्य याद करने बैठेंगे, रटने बैठेंगे, तब भी बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए हम मंत्र परक अर्थ निकालेंगे। तो उससे क्या होगा कि यदि हमको मंत्र याद है तो हम भाष्य उसका बना सकते हैं, यदि आपको संस्कृत आती है तो इसीलिए हम केवल मंत्र परक अर्थ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। उसी में से ही आपको वहाँ पर परीक्षा में आपको अर्थ बना करके अपने आप लिखना है। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी यह है कि आपको मंत्र याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है आज हमारा, और पहला ही सूक्त है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, इसमें अग्निम ईडे इति सूक्तम प्रातः अनुवाके अग्नेये कृतौ विनियुक्तम। यह जो सूक्त है यह प्रातः काल में अग्नि के क्रतु के लिए विनियुक्त किया गया है, अर्थात अग्नि के संबंधी जो विनियोग इत्यादि हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया गया है। अब यह जो सूक्त है, इस सूक्त के मधुच्छंदा और वैश्वामित्र ऋषि हैं। वैश्वामित्र ऋषि का है, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा? क्योंकि यदि ये विश्वामित्र कहे होते तब तो यहाँ पर विश्वामित्र परक अर्थबोध हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वैश्वामित्र कह दिया है। तो इसका अर्थ यह होता है कि विश्वामित्रस्य अपत्यम वैश्वामित्रम, अर्थात विश्वामित्र के जो पुत्र वो वैश्वामित्र होंगे। ठीक है, तो इस सूक्त के मधुच्छंदा और वैश्वामित्र ऋषि हैं। और इस सूक्त के देवता कौन है? अग्नि देवता हैं, गायत्री छंद हैं। इस पूरे सूक्त में 9 मंत्र आपको पढ़ने हैं। 9 मंत्र हैं पूरे और उनको पढ़ना है। उन 9 मंत्रों के वैश्वामित्र और मधुच्छंदा ऋषि हैं, अग्नि देवता हैं और गायत्री छंद है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे मंत्र को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ओम अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा था कि मंत्र परक ही अर्थ निकाल करके हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अब देखिए मंत्र परक अर्थ क्या होगा वो हम बताते जा रहे हैं। कह रहे हैं अग्निम ईड़े, अर्थात अग्नि की स्तुति करता हूँ। ईड़े, यह जो ईड़ है यह एक धातु है, ईड स्तुत्यौ, यह धातु है। ठीक है, तो यह जो ईड है यह स्तुति अर्थ में धातु होती है। इसका जो है ईड़े बनता है, ईट्टे बनता है। और बहुत सारी दिशाओं के अध्येता होने के कारण से, इनमें अपवाद होने के कारण ये ईड़े हो जाता है। ठीक है, तो अग्निम ईड़े अर्थात अग्नि की प्रार्थना करता हूँ। फिर कीदृशम अग्निम, वह अग्नि किस प्रकार की है जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ? तो कह रही है कि पुरोहितम, वह अग्नि क्या है? पुरोहित है। किसका पुरोहित है? तो देवताओं का पुरोहित है अग्नि। पुरोहित क्या होता है? तो पुरः हितम करोति
इति पुरोहितः। पुरोहितं करोति इति पुरोहितः। अर्थात पुरः अर्थात अग्रे, जो आगे आगे हित को करने वाला होता है वह पुरोहित होता है। ठीक, तो यह अग्नि किसके पुरोहित है? देवताओं के पुरोहित हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि तो पुनः अग्नि किस प्रकार के हैं? कह रहे हैं देवम। अब देवता कौन होता है? तो जो दान आदि गुण से जो युक्त हो, दान आदि के गुण से जो युक्त हो वह देव होता है। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में 6 प्रकार की उक्ति मिलती है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। तो यह 6 प्रकार की उक्ति मिलती है कि यह जो 6 गुण से जो संपन्न है वह देवता कहलाता है। और एक सिंपल अर्थ यह होता है कि जो दान आदि के गुण से जो युक्त है वह देवता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि यज्ञस्य ऋत्विजम। यह जो अग्नि है यह क्या है? यज्ञ की ऋत्विक है। ऋत्विक क्या होता है? तो देखिए 4 वेद हैं और चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक होते हैं। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है उसको होता नाम से कहा जाता है, और जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, और जो सामवेद का पाठ करता है उसको उद्गाता कहा जाता है, और जो अथर्ववेद का पाठ करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वेद का अपना ऋत्विक होता है। तो यहाँ पर जो यज्ञस्य ऋत्विजम है, यह जो ऋत्विक है यह हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। अर्थात ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होगा? होता नाम की अग्नि। होता नाम की जो अग्नि है वह जो है ऋत्विक है। ठीक है, किसमें ऋत्विक है? तो यज्ञ में। यज्ञस्य, यज्ञ की ऋत्विक कौन है? होता। ठीक है, अब देखिए ये अर्थ समझ में आ गया। अग्निम ईड़े अर्थात अग्नि की स्तुति करता हूँ। कैसी अग्नि है? तो पुरोहित है वह अग्नि। पुरोहित कौन? जो आगे आगे हित करता है। और कैसी अग्नि? तो देवम अर्थात दानादि के गुण से जो युक्त है वह देवता स्वरूप अग्नि। और यज्ञस्य ऋत्विजम, यज्ञ की ऋत्विक जो अग्नि। ऋत्विक बता दिए हमने, 4 ऋत्विक होते हैं चारों वेदों के। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको होता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इस मंत्र के उत्तरार्ध में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि होतारम रत्नधातमम। होतारम अर्थात यह जो अग्नि है वह होता है। किसकी होता है? तो भैया कहेंगे कि देवानाम यज्ञेषु, देवताओं के यज्ञ में अग्नि जो है होता है। ठीक है, इसमें बार बार होता है तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो अग्नि जो है देवताओं के यज्ञ में होता का कार्य करते हैं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के 3रे अध्याय के 14वें मंत्र में कहा गया है। क्या? अग्निर्वै देवानाम होता। अग्नि ही देवताओं की होता है। अर्थात होता कौन है? ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो ऋत्विक, उसको होता कहते हैं। तो देवताओं के यज्ञ में जो ऋग्वेद का पाठ करता है वह अग्नि है, अथवा देवताओं के यज्ञ को संपादित कराने वाला भी अग्नि ही है। वह अग्नि कैसा है? तो कह रहे हैं कि रत्न धातमम। वह ऐसा है कि याग से जो उत्पन्न फल, अर्थात हमने याग किया और उसका जो फल उत्पन्न हुआ उसको रत्न के रूप में, रत्न के रूप में अर्थात धन आदि के रूप में धारण कराने वाला। ठीक है, और उस धन को पोषण करने वाला। अर्थात वह धन ऐसा होता है कि वह धन कभी समाप्त नहीं होता है, और वह जो धन है वह आपको प्रदान कौन करता है? अग्नि प्रदान करता है। ठीक है, तो अग्नि क्या है? रत्न को धारण कराने वाला है और उसका पोषण करने वाला है। ठीक है, यह अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे अगले मंत्र पर चलते हैं। ये आ गया दूसरा मंत्र।
अब देखिए, अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति। देखिए क्या होता है, मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है कभी कभार मंत्र गलत उच्चारण हो जाते हैं, तो यदि ऐसा कहीं सुनने को मिल जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा या सुधार कर लीजिएगा उस पे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः। यह जो अग्नि है, पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः, अर्थात पूर्व के ऋषियों के द्वारा, ईड्यः, ईड का अर्थ मैंने बताया पिछले मंत्र में, स्तुति करने के अर्थ में होता है, तो ईड्यः अर्थात स्तुत्यः। यह जो अग्नि है यह हमारे पुरातन, पूर्वे भी अर्थात पुरातन ऋषियों के द्वारा ईड्य अर्थात स्तुत्य थी ना, और उत नूतन ही, और नूतन अर्थात आजकल के जो लोग हैं, जो ऋषि हैं, इस समय के जो ऋषि हैं अर्थात जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ इत्यादि को करवाने वाले हैं, उनके भी द्वारा भी यह अग्नि ईड्य है, अर्थात स्तुति करने योग्य है अथवा स्तुति की जाती है इस अग्नि की, ठीक है। यह जो अग्नि है यह पूर्व के ऋषियों के द्वारा स्तुति की जा चुकी है, और आज के जो नूतन ऋषि हैं उन ऋषियों के द्वारा भी यह अग्नि स्तुत्य है, अर्थात इसकी स्तुति की जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सह अर्थात कह, तो सह अग्नि, यहाँ पर आएगा सह अग्नि देवान। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देवां एह वक्षति ऐसा है, लेकिन जब इसका हम पदच्छेद करेंगे तब इसमें क्या निकल के आएगा कि देवान प्लस आ, देवान आ, और एह जो है उसको इह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आ और ई को गुण हो करके ए हो गया है, ठीक है। तो एह वक्षति, यहाँ पर ऐसा नहीं लेना है। अब क्या करना है इसमें देखिए, तो सह अग्नि देवान अर्थात देवताओं को इह, इसको मैंने कहा कि यह इह हो जाएगा, तो इह, अब यहाँ पर जो आ था वह आ इस वक्षति के आगे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अवक्षति, ठीक है। अब देखिए, वह जो अग्नि है देवताओं को, वह अग्नि देवताओं को इह अर्थात यज्ञ में, यहाँ पर यज्ञ में आवक्षति अर्थात लेकर के आते हैं, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया। तो वह अग्नि देवताओं को यहाँ पर यज्ञ में लेकर के आते हैं, आवक्षति अर्थात लाते हैं, लेकर के आते हैं, ठीक है। आहवतु इत्यर्था, आवहतु इत्यर्था, लाने के अर्थ में इसका अर्थ लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे मंत्र पर। ये रहा मंत्र तीसरा। अब देखिए, अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं अग्निना रयिम अश्नवत। अग्निना अर्थात अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा अथवा अग्नि से, रयिम अश्नवत, रयि माने होता है धन, संस्कृत में धन को रयि कहते हैं अथवा रयि को धन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अग्नि के द्वारा रयिम अश्नवत, अश्नवत अर्थात प्राप्नुवत अर्थात प्राप्त किया, प्राप्नोति, ठीक है। अग्नि के द्वारा धन को प्राप्त किया, ठीक है। वह धन कैसा है, तो पोषम एव दिवे दिवे, तो दिवे दिवे अर्थात दिनों दिन, दिनों
दिन क्या होता है, पोषम एव, वह जो धन है वह पोषम एव अर्थात पुष्ट होता रहता है। पुष्ट होना अर्थात बढ़ता रहता है। वह जो अग्नि के द्वारा प्राप्त धन है वह दिनों दिन पोषम एव बढ़ता ही रहता है। ठीक है, कभी भी वह क्षीण नहीं होता अथवा समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अग्नि के द्वारा अश्नवत अर्थात प्राप्त किया हुआ रयिम जो धन है वह दिवे दिवे अर्थात दिनों दिन पोषम एव बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। ठीक है, आगे चलें। यशसं वीरवत्तमम्, फिर कह रहे हैं यशसं वीरवत्तमम्। अब कैसा हो, तब कह रहे हैं यशसं, यशस अर्थात किम, तो दानादिना यशो युक्तम, दान आदि के द्वारा जो यश से युक्त है, जो दान देगा उसका यश फैलेगा। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, अब राजा अपनी प्रजा को धन दान करता है या अन्न दान करता है या वस्त्र दान करता है अथवा कुछ भी दान करता है तो उस राजा का यश फैलेगा। अथवा कोई राजा अपने राज्य में कुआं बावड़ी तालाब इत्यादि का निर्माण करवाता है, आज के जमाने में सड़क इत्यादि ठीक करता है ना, जल की व्यवस्था करता है, जल संकट नहीं होता है, भुखमरी नहीं होती है, तो ऐसे जो दान इत्यादि करते हैं तो दान इत्यादि जो करेगा उसका क्या होगा, गुण बढ़ेगा ही, यानी कि यश बढ़ेगा उसका, लोग उसको जानने लगेंगे। यश बढ़ना अर्थात लोगों के द्वारा उसको जानना, तो लोग उसको जानने लग जाएंगे। क्यों जानने लगेंगे भाई, क्योंकि उसका यश फैलने लगेगा। क्यों फैलेगा यश, तो दान आदि के द्वारा। ठीक है, तो दान आदि के द्वारा जो यश से युक्त है वह क्या हो, वीरवत्तमम, वीर अर्थात यहाँ पर पुत्र, नौकर और वीर पुरुष इत्यादि के बारे में कहा गया है। तो वीर वत्तमम, तो इन सभी से वत्तमम अर्थात वह वत वाला हो जाए, वीर वत वाला हो जाए, अर्थात पुत्र वाला हो जाए, धन वाला हो जाए, है ना, और नौकर चाकर वाला हो जाए, पशु इत्यादि वाला हो जाए ना। जैसे इसके पास धन होता है वह क्या हो जाता है, धनवान, तो धनवत धनवंतो धनवंतः ना, जिसके पास माल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अर्थ लेना है, तो जिसके पास ज़्यादा धन है धनवान, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है बुद्धिमान, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वह वीरवान हो जाए अर्थात वीरवत्तमम हो जाए। कौन, जो अग्नि के द्वारा प्रदत्त धन को प्राप्त करे, और वह धन कैसा हो, जो दिनों दिन बढ़ता ही रहे, और जब वो बढ़ेगा तो उससे दान इत्यादि करते हुए वह यजमान वीरवान हो जाए, अर्थात पुत्र वाला हो जाए, नौकर चाकर वाला हो जाए, धन धान्य से युक्त हो जाए। ठीक है, ऐसा अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है। आगे चलते हैं चौथे मंत्र पर। देखिए, अग्नेयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति, अर्थात अग्नि ये कहाँ बनेगा, संबोधन एक वचन में, अर्थात यह संबोधन है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अर्थात संबोधित करके कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हे अग्नि, कह रहे हैं कि हे अग्नि, किम यम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि, अर्थात कि हे अग्नि तुम यम यज्ञम, जिस यज्ञ को विश्वतः अर्थात चारों ओर से अथवा सभी दिशाओं से, दशों दिशाओं से, परिभूः असि प्राप्त किए हो, अर्थात चारों ओर से जिस यज्ञ को तुम प्राप्त किए हो, ठीक है, वह यज्ञ अर्थात सह वही यज्ञ इत यहाँ से देवेषु
गच्छति, देवताओं के पास अर्थात स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में कौन रहता है? देवता ही ना रहते हैं, तो देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो हे अग्नि, तुमने जिस यज्ञ को विश्वतः सभी दिशाओं से चारों ओर से व्याप्त किया है अर्थात प्राप्त किया है, वही किम, वही यज्ञम, सह यज्ञम, वही यज्ञ इत यहाँ से देवेषु गच्छति, देवताओं के लिए जाता है अथवा देवताओं के पास जाता है या स्वर्ग में जाता है। ठीक है, वह यज्ञ कैसा है? तो कह रहे हैं अध्वरम, अध्वरम इति, हिंसा से रहित जो है वह अध्वर है, और ध्वर जो हिंसा से युक्त है वह ध्वर है, और जो हिंसा से रहित है वह अध्वर है। नध्वर इति अध्वर। ठीक है, नहीं तत्पुरुष समास। ठीक, क्या कह रहे हैं कि हे अग्नि, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को तुम विश्वतः अर्थात दशों दिशाओं से और परिभूहु असि, परि अर्थात परितः चारों ओर से, भूहु असि प्राप्त किए हो, सह अर्थात वही यज्ञ, इत यहाँ से देवताओं के पास जाता है अर्थात स्वर्गलोक में देवताओं को प्राप्त होता है। और वह यज्ञ कैसा है? तब कहते हैं कि अध्वरम, वह यज्ञ जो है वह अध्वर है। अध्वर अर्थात हिंसा से रहित है, हिंसा से युक्त नहीं है, हिंसा से रहित है। ठीक है, क्यों हिंसा से रहित क्यों है? क्योंकि अग्नि, यह जो अग्नि है, इसके द्वारा पालित जो यज्ञ है अर्थात जिस यज्ञ की रक्षा यह स्वयं अग्नि करने लग जाए, फिर उस यज्ञ को राक्षस इत्यादि हिंसा नहीं पहुंचा सकते हैं, उसका नाश नहीं कर सकते हैं, यही अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा मंत्र। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः, देवो देवेभिरागमते। अब देखिए अर्थ को कैसे पकड़ना है इसमें, वो देखिए कह रहे हैं अग्नि ही, वह जो अग्नि है, अग्नि ही यहाँ से उठा लीजिए, देवः, अग्नि देवः देवेभिः आगमत। ठीक है, यहाँ पर वो होगा, तो अग्नि ही देवः, अग्नि जो देवता हैं, अग्नि देवता, देवेभिः देवताओं के साथ, आगमत अर्थात आए, या हाँ, अग्नि देवता देवताओं के साथ आए, यह वाक्य है। ठीक है, इतना पकड़े रहिएगा, बाकी सब कुछ अग्नि का जो है पर्याय है, केवल इतना ही है इस मंत्र में। अग्नि ही देवः देवेभिः आगमत, अग्नि जो देवता हैं, देवः देवताओं के साथ में आवे। ठीक है, कहाँ आवे? यज्ञ में, यज्ञ में अच्छी प्रकार से आवे। अब वह अग्नि किस प्रकार की है, ये सब जो है उसका विशेषण है। अब देखिए क्या विशेषण है। पहला विशेषण होता, अग्नि किम कीदृशम होता, अग्नि किस प्रकार की है? होता है अर्थात होम कार्य को संपन्न कराने वाली है, अथवा यज्ञ कार्य को संपन्न कराने वाली यह अग्नि है। फिर कैसा है? तो कवि ही, यह कवि है। कवि मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि आजकल के जो कवि हैं, कवि नहीं है। एक कवि होते हैं जो मेधावी होते हैं, कविता इत्यादि पाठ करते हैं। ठीक है, और यह जो कवि हैं, यह क्रांत वचन में यह शब्द आया है। क्रांत वचन अर्थात क्या होता है? यानी कि यह जो है ज्वलनशील है, बहुत तेज है, तीक्ष्ण है। ठीक है, यह अग्नि जो है कवि हैं अर्थात बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, ज्वलनशील है। कवि का अर्थ यहाँ पर ये ग्रहण करिएगा, ये नहीं कि जहाँ न पहुँचे अभी वहाँ पहुँच जाए कवि, वो ना कीजिएगा। तो यहाँ पर यही अर्थ है, अर्थात जो ज्वलनशील है अथवा जो तेज है ना, जो तेज से युक्त है अथवा जो क्रांत है,
यज्ञ को संपन्न कराने में जो बहुत तेज है ना, जिसकी ज्वाला में सब जो कुछ भी पड़ता है सब कुछ समाप्त हो जल जाता है, तो वही कवि है यहाँ पर। और क्रतुहु, क्रतुहु यह जो शब्द है यह कवि के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कवि क्रतुहु इन दोनों का अर्थ एक हो सकता है। क्रतु अर्थात क्रांत कर्म वाले। क्रांत कर्म क्या है? अब इनका कर्म क्या है? सब कुछ स्वाहा करना, जो कुछ भी इनके अंदर आया उसको इन्होंने क्रतु किया अर्थात क्रांत कर्म में परिवर्तित कर दिया। इनका कर्म है जलाना, और यदि यज्ञ हो रहा है तो उसको देवताओं के पास तक पहुंचाना। ठीक है, तो इनका कर्म क्या है? क्रतु कर्म है। ये कवि हैं और इनका कर्म क्रतु है, अर्थात ज्वलनशील इनका कर्म है। ठीक है, क्रांत कर्म है। फिर कहते हैं सत्यः चित्रश्रवस्तमः। अब यहाँ सत्यः, ठीक है, सत्यः किम, तो सत्य कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यज्ञ के फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए यह सत्य हैं। क्योंकि अग्नि एक ऐसे हैं जिनके ऊपर सभी देवताओं का विश्वास है और सभी मनुष्यों का विश्वास है कि यदि हम अग्नि में होम करेंगे तो वह देवताओं के पास अवश्य पहुंचेगा, और देवताओं को ये विश्वास है कि अगर अग्नि के पास में आहुति आई है तो ये हमारे पास में अवश्य आएगी। अर्थात अग्नि जो है देवताओं में सबसे ईमानदार देवता माने जाते हैं। जिसका जो भाग है, जितना भाग है उतना उस देवता के पास में यह पहुंचाते हैं। ठीक है, और सत्य हैं अर्थात फल को अवश्य प्रदान करने वाले हैं। कैसे फल को प्रदान करेंगे भैया? आपने यहाँ पर यज्ञ किया, अग्नि में यज्ञ किया, तो वह अग्नि जिसके निमित्त आपने, जिस देवता का नाम लेकर के आपने यज्ञ किया है, उस देवता के पास में उतनी ही आहुति ले जा करके अग्नि प्रदान करेंगे। तो जब देवता तृप्त होंगे तब आपको उसका फल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यह सत्य है। और श्रवस्तमः, श्रवस्तमः इति किम, कहते हैं कि श्रूयते अनेन इति श्रवः अर्थात कीर्ति। श्रव माने होती है कीर्ति ना, जिसको यश भी कहते हैं। तो जिसकी कीर्ति सुनाई देती है अथवा सुनी जाती है, और चित्रश्रवः भली भांति सुनी जाती है, अथवा चित्र माने बहुत प्रकार से भी हो सकता है कि बहुत प्रकार से अथवा विविध प्रकार से यह अग्नि जो है कीर्ति युक्त है, अथवा बहुत प्रकार से इस अग्नि की कीर्ति सुनी जाती है, यह भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, अर्थ हो गया अग्नि, अग्नि देवः देवेभिः आगमत। ठीक है, अग्नि देव देवताओं के साथ में आवें। अग्नि कैसा है? तो होता है। ठीक है, अर्थात होम को निष्पादन करने वाले हैं, हवन को संपन्न कराने वाले हैं। कैसे हैं? कवि क्रतु हैं, अर्थात क्रांत कर्म वाले हैं, जिनका कर्म ही क्रांत रूप है, तेज रूप है। और सत्य हैं अर्थात यज्ञ फल को प्राप्त कराने वाले हैं। और चित्रश्रवस्तमः अर्थात बहुत प्रकार से इनकी कीर्ति सुनी जाती है, ऐसे अग्नि हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं छठवें मंत्र के ऊपर। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमंगिरः। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि यह जो अंग शब्द है यहाँ पर, यत अंग, जब इसका विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पर दो शब्द निकल करके आएंगे, यत और अंग। अब जैसा कि यह होता है, सूत्र भी है कि अज्हीनम परेण संयोज्यम, अच से हीन जो है उसका पर वाले अच के साथ में संयोग हो जाता है। तो यत अंग का संयोग हुआ तो ताको दकार हो गया, तो यदंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो अंग शब्द है यह किस लिए है? कहते हैं अंग इति अभिमुखीकरणार्थो निपातः। यह जो है एक निपात है, किस अर्थ में? अभिमुखीकरण अर्थात सम्मुखीकरण के अर्थ में।
सम्मुख करने के अर्थ में, सामने बैठने के अर्थ में यह निपात होता है, अंग निपात होता है। ठीक है, तो अर्थ क्या करते हैं कि अंग अग्ने त्वम दाशुषे भद्रम करिष्यसि। ठीक है, यहाँ पर क्या अन्वय करना है, तो अग्ने अंग अग्ने त्वम दाशुषे यत भद्रम करिष्यसि। कह रहे हैं अग्नि सम्मुख है, तो सम्मुख अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं। यह जो अग्ने है यह संबोधन का है, संबोधन एक वचन में अग्नि रूप बनता है। तो कह रहे हैं कि सम्मुख में स्थित जो अग्नि है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अग्नि दाशुषे, शुषे अर्थात जो हवि इत्यादि है उसको दा अर्थात हवि इत्यादि को प्रदान करने वाला, जिसने हवि प्रदान कर दी है ऐसा जो यजमान। ठीक है, शुषे अर्थात हवि, दा अर्थात देने वाला, हवि को देने वाला जो यजमान। ठीक है, अर्थात अंग रूप जो अग्नि, दाशुषे अर्थात यज्ञ रूपी जो हवि है, उस हवि को दान करने वाला जो दान करने वाला जो यजमान है, उसके लिए जो कुछ भी भद्र अर्थात कल्याणकारी है वह करिष्यसि। कह करिष्यसि, त्वम, त्वम कह अग्ने, त्वम अग्ने करिष्यसि। किम करिष्यसि, भद्रम करिष्यसि। किसके लिए भद्रम करिष्यसि, तो दाशुषे जिसने हवि सामग्री प्रदान की है अर्थात यजमान के लिए। ठीक है, कह रहे हैं कि हे अग्नि तुम भद्र अर्थात कल्याण करो। कल्याण करो, किसका कल्याण करो, तो जिसने हवि इत्यादि प्रदान कर दिया है उसके लिए तुम कल्याण करो। ठीक है, जिस यजमान ने हवि इत्यादि प्रदान कर दी है उसके लिए भद्र अर्थात कल्याण करो। भद्र अथवा कल्याण क्या होगा यजमान के लिए, तो कहते हैं वित्त गृह प्रजा पशु रूप। वित्त अर्थात धन, प्रजा अर्थात पुत्र इत्यादि, गृह माने घर इत्यादि, और पशु इत्यादि। यह उसके लिए, किसी भी यजमान के लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, क्यों कल्याणकारी होगा, यदि वित्त नहीं मिलेगा तो वह यज्ञ कैसे संपादन कराएगा। जब तक यजमान को वित्त नहीं मिलेगा वह यज्ञ करा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उसको फलस्वरूप में क्या प्रदान करो, वित्त अर्थात धन प्रदान करो, गृह प्रदान करो, रहेगा नहीं तो यज्ञ कहाँ कर लेगा, और प्रजा अर्थात पुत्र इत्यादि उत्पन्न कराओ। क्यों, जब वह यजमान नहीं रहेगा तो उसके अपत्य जो पुत्र इत्यादि हैं वह यज्ञ कराएंगे, उसके द्वारा भी अग्नि का क्या होगा, अग्नि का ही क्या है, अग्नि का ही कल्याण है। ठीक है, तो इसीलिए पशु इत्यादि प्रदान करो, पशु रहेंगे तो उनसे दूध इत्यादि उत्पन्न होगा, जिससे घी इत्यादि होगा, तो घी से ही यज्ञ संपन्न होता है। ठीक है, इसीलिए यह सभी भद्र किसके लिए करो, तो दाशुषे अर्थात जो यजमान है जिसने हविर द्रव्य प्रदान किया है उसके लिए त्वम अग्ने यत भद्रम करिष्यसि, जो भद्र है उसके लिए तुम करो। क्यों, तब एतत् सत्यम अंगिरः, अंगिरः अर्थात अग्नि, यह भी अग्नि का ही एक पर्याय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगिरः यह अग्नि का पर्याय है। ऐसा निरुक्त के भाष्यकार जो हैं, निरुक्त के जो भाष्यकार हैं यास्काचार्य जी, उन्होंने निरुक्त के तीसरे अध्याय के 17वें उसमें लिखा हुआ है क्या उसी के आधार पर यहाँ पर अग्नि का नाम अंगिरा कहा गया है। ठीक है, तो अग्नि का अपर नाम क्या है, अंगिरा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है प्रश्न में पूछ भी ले। ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में अंगिरा यह शब्द किसका वाची है, अथवा अग्नि के लिए अन्य शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है। अंगिरा ऐसा शब्द प्रयुक्त किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर कहते हैं तव एतत् सत्यम। अंगिरा यह सब कुछ, तव एतत् तव यह सब कुछ तुम्हारा है, यह सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। क्या सब कुछ तुम्हारा है भैया? अंगिरा तुम्हारा सब कुछ क्या है? कह रहे हैं यजमान को जो तुमने वित्त आदि संपत्ति जो प्रदान की है वह सब कुछ तुम्हारा ही है। ठीक है, और तुम्हारा ही किस लिए है? क्योंकि यजमान के पास यदि धन आदि संपत्ति होगी तो आगे जो यज्ञ अनुष्ठान होगा उससे अग्नि को ही सुख होगा, इसलिए यह सब कुछ तुम्हारा ही है। तव एतत् तव सत्यम अंगिरः, अथवा अंगिरः एतत् तव सत्यम। अंगिरा एतत् यह सब कुछ तुम्हारा ही है, यह सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वें मंत्र के ऊपर। ये रहा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा अवस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय देख लीजिए। सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं, अग्नि यह संबोधन का एक वचन का रूप है, कई बार आ चुका है, बता चुका हूं ना। तो अग्नि वयम अर्थात जो यज्ञ इत्यादि को करने वाले यजमान, अग्नि वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया त्वां त्वा नमः भरन्तः उप एमसि। यह इसका क्या है, अन्वय है। अन्वय बोले तो यानी कि एक क्रम में लगाना, कैसे इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अर्थ क्या निकल रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अग्नि कि हे अग्निदेव, वयम जो भी यज्ञ को करने वाले यजमान इत्यादि हैं अथवा जो अनुष्ठान करने वाले हैं, वयम दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, रोज अर्थात प्रतिदिन, दोषा अवस्थः अर्थात दिन और रात्रि में, दिन और रात्रि में दोनों समय। ठीक है, क्या धियः नमः भरन्तः, धिया अर्थात बुद्धिया, बुद्धि, यह बुद्धि का वाचक है, धी माने बुद्धि होता है। ठीक है, तो धिया अर्थात बुद्धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा अथवा बुद्धि से क्या कर रहे हैं, नमः नमस्कार कर रहे हैं, भरन्तः माने संपादयन्तः नमस्कार करते हुए, नमस्कार भरन्तः अर्थात संपादित करते हुए, नमस्कार करते हुए, हाँ नमस्कार की मुद्रा हाथ को जोड़े हुए क्या कर रहे हैं, तो उपत्वा एमसि, उप अर्थात समीप के अर्थ में यह अव्यय प्रयुक्त किया जाता है, उप अव्यय। तो त्वा उप, त्वा अर्थात तुम्हारे, अग्नि तुम्हारे समीप में, एमसि अर्थात आते हैं। कौन? वयम अनुष्ठातारः। कब कब आते हैं भैया? तो प्रतिदिन, रात्रि में भी, दिन में भी बुद्धि के द्वारा नमस्कार संपादित करते हुए आपके समीप में आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? पुनः देखिए, अग्नि हे अग्निदेव, वयम अर्थात हम यज्ञ करने वाले, दिनों दिन अर्थात प्रतिदिन, दोषा अर्थात दिन में, अवस्था अर्थात रात्रि में। ठीक है, धिया माने बुद्धि, बुद्धि से नमस्कार संपादित करते हुए अर्थात प्रणाम की मुद्रा जोड़े हुए, उप त्वा अर्थात त्वा उप तुम्हारे समीप में, एमसि अर्थात आते हैं, एमसि माने आते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है कि हे अग्नि, अग्नि हम सभी यज्ञ को करने वाले
प्रतिदिन रात में भी दिन में भी बुद्धि के द्वारा आपको नमस्कार करते हुए आपके समीप में आते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं 8वें मंत्र पर। ये रहा, जैसा कि हमने कहा था 9 मंत्र हैं पूरे, तो आज ही पूरे कर देंगे एक वीडियो में। चलिए 2 मंत्र और बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं उनको भी। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देवीं वर्धमानं स्वेदमे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए पहले मंत्र में, इससे पहले वाले मंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि त्वाम उपैम। क्या ये देखिए क्या पढ़ा गया पूर्व वाले मंत्र में कि उपत्वा एमसी, अर्थात तुम्हारे पास में हम आते हैं। तो अग्नि का स्वरूप किस प्रकार है वह दर्शाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किस प्रकार की आप हैं। कौन? अग्नि जिसके पास हम जाते हैं या आते हैं, वह अग्नि किस प्रकार के हैं। तब कहता है कि राजंतम, राजंतम अर्थात दीप्यमान, जो प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशित होने के अर्थ में राजंतम। ठीक है, और अध्वराणाम, अध्वर पूर्व मंत्र में कहे क्या? हिंसा से रहित जो है वह अध्वर है। तो अध्वराणाम किम, अध्वर माने जो हिंसा से रहित जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अथवा उन यज्ञों के गोपाम, अर्थात गोप अर्थात रक्षण करने वाले, रक्षा करने वाले। गोप माने, गोपाम माने रक्षा करने वाले। गोप माने क्या होता है? गुप्त होता है। ये गोप वहाँ मत लीजिएगा, गोप ग्वाल वृंदावन वाले ना, ये गोप है अर्थात गुप्त करने वाले अर्थ में। गुप्त अर्थात रक्षण करते हैं। ठीक है, और क्या है? ऋतस्य, ऋत माने होता है सत्य, अनृत माने होता है झूठ। ठीक है, तो ऋतस्य, ऋतस्य किम, पहले वाले मंत्र में भी एक आया था ना, सत्य। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी सत्य की जगह ऋत आ गया है। ठीक है, तो सत्य का ही पर्याय ऋत है। ऋत को, ऋत माने सत्य। तो सत्य का वहां पर क्या पर्याय किया गया था कि जो निश्चित रूप से यज्ञ के फल को प्राप्त कराने वाले हैं अथवा देने वाले हैं ना। कर्म फलस्य दिदिविम, अर्थात बार बार उसको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, किसे प्रदान करने वाले हैं? तो कर्म का जो फल है, अवश्यम भावी है, जो आपने जो कर्म किया है अथवा जो यज्ञ किया है, उस यज्ञ का जो अवश्यम भावी फल है, उस फल को जो सत्यम अर्थात ऋतस्य निश्चित रूप से प्राप्त कराने वाले हैं। दी दिव्यम अर्थात प्राप्त कराने वाले हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? स्वेदमे वर्धमानम, अर्थात स्वे अर्थात स्वकीय, अर्थात अपने घर में, अपने। दमे अर्थात घर होता है, दम माने घर, दमे अर्थात गृहे। यहाँ पर जो दमे है, यह यहाँ पर जो दमे है, यह किसका पर्याय है? घर का पर्याय है, गृह का वाचक है। दम माने घर, यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो स्वे गृहे, अपने घर में, वर्धमानम, और उनका घर क्या है? किसका? अग्नि का स्वकीय गृह क्या है? अग्नि का घर जो है वह यज्ञ ही है अथवा यज्ञशाला है। अग्नि कहाँ निवास करते हैं? यज्ञशाला में ही निवास करेंगे, यज्ञ कुंड में। तो यज्ञशालाम वर्धमानम, तो कैसे बढ़ेंगे? अग्नि की वृद्धि कैसे होगी? जब उसमें आप समिधा डालेंगे अथवा हवि डालेंगे, हवन इत्यादि डालेंगे, घी इत्यादि डालेंगे, तो उसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त होंगे। कौन? अग्नि। कहाँ पर? स्वेद में, अपने घर में। उनका घर क्या है? यज्ञशाला ही उनका घर है। तो अपने घर में वह अग्नि वृद्धि को प्राप्त होंगे। कैसे? जब आप समिधा डालेंगे, समिधा अर्थात लकड़ी, और आज अर्थात घी डालेंगे, हवी सामग्री डालेंगे, उसके द्वारा वह अग्नि क्या होगा? क्या होंगे? वर्धमान होंगे, वृद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अर्थात और तीव्र रूप में उनका रूप देखने को मिलेगा।
चलिए आगे मंत्र पे चलते हैं। नवा मंत्र, यही मंत्र अंतिम मंत्र है, इसी को करके आज विराम देंगे। सनःफिते वसूनवेग्ने सुपायनु भव सचस्वनस्वस्तये। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भैया स सह अर्थात सह, विसर्ग का लोप हो गया है। सह कौन? अग्नि, वह अग्नि, ये भी सब संबोधन का ही है। अग्नि नहीं, संबोधन का ही है, ठीक है। तो अग्नि यह जो है संबोधन का रूप है। तो सह अग्नि, वह अग्नि, न अर्थात अस्माकम, न हमारे लिए, अर्थात चतुर्थी बहुवचन, यह न जो है यह चतुर्थी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यह न जो है यह अस्मत् शब्द के, किस शब्द के? अस्मद, इस शब्द के द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में यह जो है प्राप्त होता है। क्या? नह, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर ये चतुर्थी वाला है। क्यों चतुर्थी वाला है? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं हमारे लिए वह अग्नि, नह अर्थात हमारे लिए, के लिए जहाँ पर अर्थ आ जाता है वहाँ चतुर्थी हो जाती है। तो वह अग्नि हमारे लिए सुपायनो भव, सुपायन किम, अर्थात अच्छी प्रकार से सुलभ हो, यह सुलभ हो, यानी कि हम उनको आराम से प्राप्त कर सकें, ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े अग्नि को प्राप्त करने के लिए, सुलभ्य हो, है ना, सुलभ्य भव न, अर्थात सुलभ हो, आराम से प्राप्त करने योग्य हो। किसके लिए? न हमारे लिए वह अग्नि सुलभ हो, ठीक है। इतना समझ गए। यहाँ पर अभी पितेव और सुनवे, इन दो अर्थों को अभी छोड़ दीजिए, बाकी का पूरा अर्थ देखिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अग्ने सह नह, सह कह, सह त्वम अग्ने, तुम अग्नि, नह अर्थात हमारे लिए, सुपायनो भव अर्थात सम्यक प्रकार से प्राप्त होने वाली हो, न सुलभ हो, कि हमको कष्ट ना करना पड़े तुमको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला अर्थ देखिए, नह अर्थात हम सब के लिए, क्या हो? स्वस्थये सतस्वा, हम सब के लिए स्वस्थये सतस्वा, स्वस्थये सतस्वा इति किम, तो कहते हैं स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, किसका? हमारा, हम सभी के कल्याण के लिए आप सतस्वा अर्थात समवेत होना, समवेत माने जुड़ना, किससे जुड़ना? तो वह अग्नि हमारे कल्याण के लिए हमसे जुड़े, ताकि हमारा कल्याण हो ना, ये ना हो कि अग्नि हमारे साथ जुड़े तो हमारा अकल्याण कर दें, ऐसा ना हो। तो हमारे, ना अर्थात हमारे, स्वस्थ अर्थात कल्याण के लिए, सतस्वा अर्थात अग्नि हमसे जुड़े, हमसे युक्त होवे, ठीक है। अब यह जो हमसे जुड़े, इसके पक्ष में एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत क्या है? पीतेव सूनवे, यह दृष्टांत पद है, इसका ध्यान रखिएगा। यह पितेव सूनवे, यह जो है यह दृष्टांत पद है। क्या दृष्टांत है इसमें? तो देखते हैं। सूनवे, सूनवे अर्थात पुत्र के लिए, सूनु शब्द होता है, सूनु, इसका चतुर्थी में बनेगा सूनवे, ठीक है। तो सूनवे अर्थात पुत्र के लिए, पिता इव, पुत्र के लिए पिता इव, पुत्र के लिए जिस प्रकार से पिता सुलभ होता है, पुत्र के लिए जिस प्रकार से पिता सुलभ होता है, उसी प्रकार से हे अग्नि तुम भी हमारे लिए सुलभ हो, हमसे जुड़ो। और क्या, एक और दृष्टांत क्या देना है इसी में, कि पुत्र के लिए पिता क्या होता है? सुलभ होता है, ठीक है। अब दोनों पक्ष का दृष्टांत देना है, तो ये जुड़ने वाली बात का क्या करेंगे? तब कह रहे हैं
जिस प्रकार से जिस प्रकार से जिस प्रकार से पुत्र के लिए पिता प्राप्त होकर के सुप्राप्य होकर के सुलभ होकर के घनिष्ठता से जुड़ता है और पुत्र के कल्याण के लिए सारी बातें करता है, उसी प्रकार से हे अग्नि तुम भी हमारे साथ जुड़ो और हमारे कल्याण के लिए कार्य करो अथवा हमारे कल्याण के लिए जो उपयुक्त हो वह कार्य करो। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर क्लास का समापन करते हैं। अग्नि सह अर्थात सह तुम अग्नि नह अर्थात हमारे लिए सुपायनो भव अर्थात सुप्राप्य होइए, सुलभ होइए, हमारे लिए कल्याणकारी होने के लिए, हमारे लिए आप कल्याणकारी हो, इसलिए आप हमसे ततस्वा अर्थात जुड़िए। किस प्रकार से? जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य होता है उसी प्रकार आप भी हमारे लिए सुप्राप्य होइए, और जिस प्रकार से पुत्र के लिए पिता घनिष्ठता से जुड़ता है और उसका कल्याण करता है, कल्याण के लिए हित युक्त बातें करता है, उसी प्रकार से आप भी हमारे कल्याण के युक्त बातें कीजिए। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा मेरी बातें, और जो नहीं समझ में आया है उसको बार बार इसमें आप रिपीट कीजिए अथवा इसको बार बार देखिए, आपकी समझ में जरूर आएगा। मेरा यह एक पहला प्रयास था, जो भी त्रुटियां हों कृपया उसको क्षमा कीजिएगा, है ना। और यदि आपको यह पाठ पसंद आया हो तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके हमको प्रोत्साहित कीजिएगा, ताकि हम आगे और भी ऐसे वीडियो ला सकें और आपको शिक्षित कर सकें। अंत तक सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।